सीजी बोर्ड क्लास 10th और 12th स्टूडेंट के लिए हमने इस क्रैश कोर्स को ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि हर एक चैप्टर से हम 10 मिनट के 5 वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे। इनमें हम उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जिनसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनसे फ़ायदा ये होगा कि 40 से 50 मिनट में आपके एक चैप्टर प्रिपेयर हो जाएंगे और आप इजीली 90+ स्कोर कर सकते हैं। 5 दिसंबर से कंटिन्यूड इस कोर्स में मैं सीजीबीएसई सपोर्ट की तरफ से आप सभी का वेलकम करता हूँ। यहाँ पे आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है अधातुओं का रसायन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, इससे पहले के चैप्टर्स और वीडियो लेक्चर्स को अभी तक नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ जाके उससे तुम क्लिक करके उस वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हो। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करो क्योंकि वहीं पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF आने वाले हैं। चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें जो टॉपिक दिया गया है इसमें पूछा जाता है, बार बार क्वेश्चन आता है इससे कि धातु और अधातु दोनों में क्या अंतर होता है। ये बहुत ही सरल है, तो एक बार इसको हम देख लेते हैं कि धातुएं जो होती हैं वो कैसी पाई जाती हैं। मोस्टली जो धातु होती है वो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, ठोस अवस्था में होती है। जो भी धातु हमको सामने दिखती है, आयरन, कॉपर, गोल्ड, प्लेटिनम, जितनी भी चीज़ें। लेकिन जो अधातुएं होती हैं ये ठोस भी हो सकती हैं, द्रव भी हो सकती हैं और गैस भी हो सकती हैं। तीनों चीज़ें हो सकती हैं अधातुएं, ठोस, द्रव तथा गैस। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी हुई है, पारा। जो पारा होता है वो एक धातु होता है लेकिन ये लिक्विड कंडीशन में होता है, द्रव अवस्था में। तो इसको छोड़कर सारी धातुएं किस में पाई जाती हैं? ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, रूम टेम्परेचर पे। अच्छा, इसके बाद देखते हैं धातुएं अघात वर्धनीय होती हैं। अघात वर्धनीय होने का क्या मतलब कि एक धातु को अगर हम हथौड़े से पीटेंगे तो वो पतली चादर में कन्वर्ट हो जाएगी, उसकी पतली चादर धातु की बना सकते हैं। समझ में आ रही है बात? तो इसको बोलते हैं अघात वर्धनीय होना, जिसका पतला चादर बनाया जा सके। और अधातुएं भंगुर होती हैं। जो ये अधातुएं हैं, जितनी धातु की पतली चादर बना सकते हो, जितनी थिन उतनी इसकी नहीं बना सकते अधातुओं की, इसलिए अधातुओं को भंगुर बोला जाता है। बात समझ में आ रही है? इसके बाद तीसरे डिफरेंस पे चलते हैं। धातुएं तन्य होती हैं। धातुएं तन्य होने का क्या मतलब? हमने देखा होगा जितने भी वायर्स हम देखते होंगे, तार जितने देखते होंगे, वो सारे धातु के बने होते हैं। क्यों धातु के बने होते हैं? क्योंकि जो धातु होती है उसको बहुत पतले वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसके बाद भी वो नहीं टूटता, कितना भी उस पर टेंशन दे दो। कपड़े जैसे हम टांगते हैं तो उसके लिए भी जो वायर यूज करते हैं वो धातु की ही बनी होती है, तो वो तन्य होती हैं। लेकिन जो अधातुएं होती हैं वो तन्य नहीं होती। क्यों? क्योंकि अधातुओं में उतना बल इनके अणुओं के बीच नहीं लगता। ये बाहर की जो 11th-12th में जाओगे तब समझ में आएगा। बस यहाँ पे इतना ही पढ़ना है कि जो चीज़ें जिनका वायर बन सकता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वायर, उसको बोलते हैं तन्य होना। और अधातुओं का स्ट्रॉन्ग वायर नहीं बन सकता, इसलिए ये तन्य नहीं होती हैं। अब चलो इसमें देखते हैं कि धातुएं जो होती हैं ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं। समझ में आ रही है बात? जो धातु होती है उसमें ऊष्मा भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि विद्युत भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, तो ये विद्युत के सुचालक होती हैं। लेकिन यहाँ पे जितनी भी अधातुएं होती हैं ये विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं, ये सुचालक नहीं होती। इसमें ऊष्मा और विद्युत एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता। लेकिन इसमें एक चीज़ दी गई है, ग्रेफाइट और आयोडीन। तो ग्रेफाइट और आयोडीन एक ऐसे एक्सेप्शन है जिनमें क्या होता है, ऊष्मा और विद्युत दोनों का ये क्या कर सकते हैं, प्रवाह कर सकते हैं अपने अंदर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कि धातुओं में, नेक्स्ट यहाँ पे है कि धातुओं में धात्विक चमक पाई जाती है। धातु जो ऐसे होते हैं वो बहुत ही चमकीले होते हैं, धातु को देखने में अलग तरह की चमक मिलती है, जबकि अधातुओं में चमक नहीं होती। अधातु जो हमको देखने को मिलते हैं उसमें बाहर से पेंट करने पे चमक आती है, उसके अंदर की चमक नहीं होती। उदाहरण क्या है यहाँ पे? देखो, अधातुओं में चमक तो नहीं होती, लेकिन दो चीज़ें ऐसी होती है जिनमें चमक होती है, जो कि अधातु ही है, जो ग्रेफाइट और आयोडीन है। समझ में आ रही बात? उदाहरण को भी याद रखे रहना है हमको। ये भी पूछ सकता है कि दो ऐसा धातुओं का नाम बताइए जिसमें चमक होती है। ट्रिकी क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके बाद क्या आता है, ये कठोर होती है। जो धातुएं होती हैं वो बहुत ही कठोर होती है। जैसे आयरन को ले लो, कितना कठोर होता है एक लोहा, लेकिन ये जो है कठोर नहीं होते हैं बिल्कुल। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, इसमें भी एक अपवाद है कि हीरा अधातु है लेकिन हीरा का एक कठोर वस्तु है, बहुत ही कठोर होता है हीरा।
तो चलो ये डिफरेंस हमने देख लिए, जो इनमें अंतर था धातु और अधातु में। अब चलते हैं क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि अधातुएं विद्युत ऋणात्मक क्यों होती हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले ही मैंने इसका आंसर लिख रखा है कि अधातुएं विद्युत ऋणात्मक क्यों होती हैं। तो जितनी भी अधातुएं होती हैं सब सिर्फ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहती हैं, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने को ही क्या बोलते हैं, विद्युत ऋणात्मक होना। जो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है उसी को बोलते हैं कि वो विद्युत ऋणात्मक है। तो अधातुएं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना चाहती है, इसलिए इनके ग्रहण करने की प्रवृत्ति की वजह से ये विद्युत ऋणात्मक होती है। क्लियर है ना ये। चलो अब दूसरा इसमें देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन पूछता है कि हाइड्रोजन गैस को जब गुब्बारे में भरते हैं तो वो ऊपर क्यों चली जाती है। तो ध्यान दो कि हाइड्रोजन गैस को गुब्बारे में भरने से वो ऊपर इसलिए चली जाती है क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस है वो वायु से हल्की होती है, और वायु से हल्की होती है तो ऊपर चली जाती है। जो चीज़ जितनी हल्की होगी वो उतनी ही ऊपर चली जाएगी। क्लियर है ना। यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं सारे टॉपिक्स बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ईजी है, इनमें ज़्यादा टाइम हमको नहीं देना। अभी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो थोड़ा सा टफ हैं, तो चलो उनको आगे हम देखेंगे। अब देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन, नियॉन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन, जेनॉन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, आर्गन, जेनॉन और रेडॉन, ये इनको अक्रिय गैस कहा जाता है। अक्रिय गैस क्यों कहा जाता है। तो अक्रिय गैस मतलब, अक्रिय मतलब किसी के साथ भी उनका कोई रिएक्शन ना होना। तो ये जो गैसेज हैं वो किसी के साथ भी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती हैं। क्यों भाग नहीं लेती हैं ये गैसेज, क्योंकि भाग लेना, कोई भी चीज़ भाग तभी लेती है जब उसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन हो। समझ में आ रही बात। लेकिन इसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होते हैं, इस वजह से ये किसी के साथ भी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि भोज्य पदार्थ के पैकेट में किस गैस को भरते हैं और क्यों। तो जो भी भोज्य पदार्थ, जैसे कुरकुरे का एक पैकेट लोगे उसमें गैस भरी रहती है, भरने के पीछे का लॉजिक क्या है। सबसे पहले कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस भर देने से जो कुरकुरे है या जो भोज्य पदार्थ है उसके चारों तरफ वो गैस भरी रहती है, तो वो और किसी चीज़ से रिएक्ट नहीं कर पाते। अगर गैस नहीं भरी रहती तो दूसरे जो एयर के पार्टिकल्स थे उनसे रिएक्ट कर लेते और ख़राब हो जाते। लेकिन नाइट्रोजन गैस भरने की वजह से यह उनको ख़राब होने से बचाता है, एक ऐसा वातावरण बना देता है। समझ में आ रही बात। तो ये सारे टॉपिक्स थे, इससे कुछ क्वेश्चंस थे जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। तो इन टॉपिक्स को अच्छे से हमको प्रिपेयर करना है। बहुत अच्छे से अगर हम प्रिपेयर करते हैं तो डेफिनेटली 90+ लाएंगे। इन वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर किया करो। क्रैश कोर्स में ध्यान से पढ़ाई करो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलता हूँ अगले वीडियो में।